तो कैसे हैं मेरे चंगू मंगू? ऑल गुड। हम आज पढ़ने वाले हैं, शुरुआत कर रहे हैं 5.3 की। लेकिन इस 5.3 में सबसे पहला काम होगा इसके एक फॉर्मूला का डेरिवेशन, या ऐसा कह सकते हैं कि हम आज पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ समेशन ऑफ टर्म्स। हम योग जोड़, तो किस तरीके से हम पदों को जोड़ते हैं और उसका फॉर्मूला निकालते हैं, वो बड़े मज़ेदार तरीके से सीखने वाले हैं। तो हो जाइए तैयार और समझना शुरू कीजिए। फॉर्मूला हमें क्या निकालना है, ज़रा ये देखिए। S इज इक्वस टू n/2, S इज इक्वस टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला है और हम इस फॉर्मूले को अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि 2 का टेबल मैंने लिख दिया, 2, 4, 6, 8, इस तरीके से होते होते ये 20 तक आ गया। तो आप समझ ही रहे होंगे कि मैंने क्या लिखा है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ऐसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, ऐसे करते 2 दहाई 20, 2 10 जा 20। तो आप कहेंगे कि सर इसमें आपको a का वैल्यू 2 मिला हुआ है और सब में 2 को आप जोड़ते चले जाइए, तो आप अपने आप निकालते चले जाएंगे। d को जोड़ना है, d को जोड़ना है। मैंने बोला ठीक है, d को आप जोड़ेंगे तो अगला टर्म मिलेगा। 8 के बाद क्या होगा आप बता दीजिए सर। आप बोलोगे सर ये तो आसान क्वेश्चन आप पूछ दिए। 8 में 2 को जोड़ेंगे तो 10 मिलेगा। फिर से क्या होगा अगला टर्म, फिर 10 में 2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। इस तरीके से करते चले जाएंगे। मैंने बोला बात तो सही बोले हो। क्या हो अगर हमें इसको उल्टा लिखना हो, क्या हो अगर हमें इसको उल्टा लिखना हो पीछे से। पहला टर्म है 20, पहला टर्म 20, मतलब कि 2 का पहाड़ा उल्टा लिखना है। जैसे देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। 2 में 2 को जोड़ दिया 4 आया, 4 में 2 को जोड़ा 6 आया, मतलब कि 2 प्लस करते चले जाएंगे। तो इस तरीके से हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 18 में 2 जोड़ा 20 आ गया। लेकिन अब बारी है उल्टा चलने की, मतलब कि पहले मैंने लिख दिया 20, पिछला टर्म क्या होगा, तो कहेंगे सर 2 को माइनस करो, 2 को माइनस कर दो तो आएगा 18। 18 में फिर 2 को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 16। 16 में 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 14। 14 में 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, बता दो भाई, 12। 12 में 2 को माइनस करेंगे 10। तो इस तरीके से हम सीक्वेंस बना सकते हैं। तो क्या आपने क्या समझा सो देखो। मतलब कि ये समझाने का मीन्स क्या था हमारा, वो एक बार हम फिर से अच्छे तरीके से लिखते हैं। क्या हम कर रहे थे वो देखिए। आपने क्या किया, इसमें d को ऐड किया। तो मान लेते हैं कि अगर इसको उल्टा लिखना होता तो क्या करते, 20, अब इसको लिखते 18, 16, ठीक है, 14, 12, डॉट डॉट करके यहाँ पे 2 आता, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, इसको लाने के लिए d को जोड़ दिया। किसको जोड़ा, d को, प्लस किया d को। लेकिन जब रिवर्स करेंगे तो d को क्या करते हैं हम, माइनस करेंगे पिछले टर्म में, तब वो आगे का टर्म आएगा। गॉट इट। शायद ये रिवर्स फंक्शन, रिवर्स एपी फंक्शन आपने नहीं पढ़ा, लेकिन दिमाग में सोचिए कि 2 का पहाड़ा अगर उल्टा बोलना हो तो क्या करेंगे, जोड़ घटाव करके बोलना हो। सीधा बोलना होगा तो 2 जोड़ते चले जाएंगे, तो 2 में 2 गया, जोड़ दिया तो 4, 4 में 2 जोड़ा 6, ऐसे बढ़ेंगे। लेकिन जब उल्टा आएंगे पीछे से तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे उसी d को। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे हमने क्या किया, एक टर्म को फिर से लिखा। मान लेते हैं कि पहला टर्म हमारा है a, पहला टर्म क्या है
ए, तो अगला टर्म क्या होगा? आप कहेंगे सीधा सर ए में पिछला में डी को जोड़ दो। बहुत अच्छा, तो दूसरा टर्म मिल गया। ये है पहला टर्म, ये दूसरा टर्म। तीसरा टर्म क्या होगा? फिर इसमें एक डी को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस 2d। इसमें नहीं जोड़ना है, इसके पीछे वाले में जोड़ेंगे। तो एक डी पहले से है, एक डी और जोड़ दिया तो 2d हो गया। अगला टर्म क्या होगा? आप जानते हैं, है ना, सो ऑन। अब लास्ट टर्म क्या होगा सो बताइए? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। अब सब पूछेगा सर ये कैसे हो गया? ये तो गलत बात है। ये तो समझ में आ रहा था कि इसमें एक डी को जोड़ दिया, फिर इसमें एक डी जोड़ दिया, ये कैसे आ गया ये तो बताओ। तो इसको समझने के लिए आप दूसरे तरीके से इसको समझिए। यहां क्या लिखा हुआ है जरा देखिए, a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी लिखा हुआ है। ये पहला टर्म है। कैसे? एक में से एक जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0, और 0 और डी को गुना करेंगे तो फिर तो 0 ही हो गया, तो a हो गया। दूसरा टर्म क्या लिखा हुआ है जो वो देखिए, a प्लस सेकेंड मतलब 2 माइनस 1 लिखा हुआ है। अब तीसरा टर्म क्या होगा आप समझ गए होंगे। थर्ड मतलब 3 में से 1 को घटाना है, तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू में डी। समझ में आ रहा है बात? तो पहला टर्म में एक, फर्स्ट टर्म मतलब 1 माइनस 1, दूसरा में क्या होगा? 2 माइनस 1, तीसरा में क्या होगा? 3 माइनस 1, चौथा में क्या होगा? 4 माइनस 1। इसी तरीके से लास्ट टर्म को अगर हमने n कहा तो उसको क्या कहेंगे? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? हमें इसकी जरूरत नहीं थी लेकिन आपको समझना जरूरी था, इसीलिए हमने इसको लिखा है। अब हम क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे इसको, और इसको हमने कहा, ठीक है ना, एक एपी इसको ले लिया और इसको एस कहा। इसको अब हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे, बाद में जोड़ेंगे। अभी हम लोगों ने एपी लिया है केवल, जोड़ेंगे बाद में, तब इसको एस बनाएंगे। इसको रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स करेंगे तो लास्ट टर्म क्या होगा हमारा? ये है n माइनस 1, पलटना है। अब पिछला टर्म को हम अगर पहले लिख दें तो इसके पीछे वाला टर्म क्या होगा? डी को क्या करना होगा? माइनस करना होगा। डी को क्या करना होगा? माइनस। रिवर्स में अभी जो एग्जांपल बताया था 2 का टेबल वाला, याद कीजिए। 20 लिखा हुआ मान लीजिए, तो 18 कैसे लाएंगे? 20 में से 2 को घटाएंगे, मतलब डी को माइनस करेंगे। डी को माइनस करेंगे। तो चलिए इसमें डी को अगर माइनस करेंगे तो क्या होगा? ये प्लस है, a प्लस n माइनस 2d होगा। अब पूछोगे सर इसमें ना आपको d को माइनस करना था, हमने यही किया है। देखिए इसमें क्या किया सो देखिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी था, इसमें हमने एक d को माइनस और कर दिया। तो देखिए इसको खोलेंगे तो क्या होगा? a प्लस n को d से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? nd, और d माइनस है तो d और माइनस d क्या होगा जरा देखिए, a प्लस एन डी, और ये d और d क्या हो जाएगा? माइनस 2d। अब d को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा जरा देखिए, n माइनस 2d। बात समझ में आई? तो ये वैल्यू जब आप इसमें d को माइनस करेंगे तो ये इतना आएगा, d को माइनस करने पे इतना आएगा। इसीलिए हमने क्या किया कि ये लिखा। अब अगला तीसरा जो पद होगा, तीसरा जो टर्म होगा वो क्या होगा? इसमें अब फिर से d को जोड़ेंगे तो देखिए 2d तो यहाँ है ही है माइनस में, और इसमें माइनस अगर एक और d कर दे तो क्या हो जाएगा? माइनस 3d। तो प्लस n माइनस 3d डॉट डॉट डॉट, और लास्ट टर्म क्या मिलेगा हमें? a मिलेगा। अब हम करेंगे क्या सो देखिए, हमारे पास ये जो एपीज था इसको हम s समेशन करेंगे, सम कर देते हैं s, और हर एक पद को अब हटा करके जोड़ कर देंगे, पद को हटा करके ऐड लिख देंगे। इस तरीके से हमने जोड़ दिया, इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। अब फिर से इसका s कर दिया, रिवर्स वाले का भी s, तो इस एपी को हटा करके बीच में क्या लगा देंगे? जोड़। इस एपी को हटा करके बीच में जोड़, और ये लास्ट में जोड़। अब देखिए जरा इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है ना, मिडल ब्रैकेट लगा लिया इस तरीके से। अब चलिए काम करते हैं,
दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2s इधर आएगा। इस टर्म को इस टर्म के साथ जोड़ना है तो देखिए a प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी, एज इट इज लिख दिया। अब इस टर्म को इस टर्म से जोड़ना है तो क्या होगा, बीच में प्लस का साइन, a प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a प्लस n-1 है, n-2 है, यहां पे n-2 है, लेकिन एक d को जोड़ देंगे तो -2d है। देखिए d और 2 को गुना करेंगे तो -2d आएगा, एक d आके जुड़ जाएगा तो क्या जाएगा, -1d बचेगा। आया बात समझ में? नहीं समझ में आया तो फिर से देखिएगा, a प्लस n-2 इंटू डी, ठीक है। इसमें ये टर्म ला करके इसको पहले लिख लिया और ये टर्म को जोड़ दिया, a प्लस डी। ये बनाने के लिए हम सीख रहे हैं a प्लस, इसको खोल देते हैं इस तरीके से मल्टीप्लाई करके, nd माइनस 2d प्लस a प्लस डी। अब देखिए a और a क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और n d है, और -2d और प्लस d क्या हो जाएगा, -1d। अब हम क्या करेंगे, 2a प्लस d और d को कॉमन ले लेंगे तो n-1 और d बचा। समझ में कुछ आया? इसीलिए हमने ये लिखा। इसी तरीके से यहां क्या है, 3d है, और 3d में 2d चला जाएगा तो 1d बचेगा फिर से। तो ये अगला टर्म हमें फिर क्या मिला, हमें फिर अगला टर्म मिलता है a प्लस ए। देखिए ये वाला a इससे जुड़ गया तो क्या हो गया, 2a प्लस n-1d। क्यों आया 1d, क्योंकि 3d माइनस है और 2 यहां क्या है, प्लस में है, तो 3 में से 2 चला गया तो 1 बचेगा, और 3 बड़ा है तो उसका साइन आ गया। समझ में आया बात? प्लस डॉट 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 डॉट, और लास्ट वाला देखिए, इस a को इस a में जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2a मिलेगा, 2a, और ये टर्म एज इट इज रह जाएगा n-1 इंटू में d। तो हमने देखा, इसकी अब जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। हमने देखा कि अगर हम इसको इस तरीके से जोड़ेंगे तो ये मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, हर एक टर्म में यही चीज आ रहा है, हर एक टर्म में ये चीज आ रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं, तो लिखेंगे 2s इज इक्वल टू 2a प्लस n-1 इंटू डी। कॉमन ले लिया तो इस जगह पे क्या बचा, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 1। फिर इस जगह पे क्या बचा, 1 बचा, फिर इस जगह पे क्या बचा, 1 बचा, फिर इस जगह पे क्या बचा, डॉट 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 डॉट। ये कहां तक आएगा, पता नहीं कहां तक जाएगा। तो जब आपको टर्म्स पता ही ना हो कि ये कहां तक जाएगा तो कितना टर्म होगा, n टर्म होगा। क्या होगा, n टर्म। एक को जोड़ते रहो जिंदगी भर बैठ के, 1 + 1 + 1 + 1 + 1, अरे 100 बार भी नहीं, लाख करोड़ अरब संख जोड़ते रहो लगातार। मतलब कितने बार, इनफाइनाइट टाइम्स तक, मतलब n टाइम्स तक। तो ये रिजल्ट देता है 2s = 2a प्लस n-1 इंटू डी, और ब्रैकेट में 1 इंटू n, 1 इंटू n, और इसका रिजल्ट क्या आएगा, n, और इस n को हम आगे लगा देते हैं। तो 2s = n ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, और अब इस 2 को लाके भाग दे देते हैं इधर, तो s = n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो बड़े ही आसान तरीके से हमने डिराइव किया कौन सा फॉर्मूला, s = n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। कई बार आप इस फॉर्मूले में इस पूरे को l लिखते हैं, किसको l लिखते हैं, सो जरा देखिए, s = n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। पिछली क्लास में 5.2 में हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी, इसे हम कहते हैं स्मॉल l। क्या कहेंगे, स्मॉल l। तो आप क्या करें, इसको चेंज कर सकते हैं, कैसे जरा देखिए। इसको लिख सकते थे s = n/2, 2a है ना, तो 2 बार a को जोड़ देते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये क्या दे देगा, देखिए इस पूरे को हम कहेंगे l, सिंपली l। तो एक फॉर्मूला आता है s = n/2 ब्रैकेट a प्लस l।
तो कई बार हम इस फॉर्मूले को भी यूज करेंगे। ये भी फॉर्मूला बड़ा धांसू है। तो आपने सीखा इस फॉर्मूला का डेरिवेशन। अब हम इस फॉर्मूले को डिराइव कर लिए हैं, तो अगला क्लास हमारा क्या होने वाला है, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।